मैं पहली बार आया हूँ। आप में से बहुत बार शायद जयपुर गए होंगे, अभी गए होंगे। गए थे क्या? गए साहब। 15 सितंबर को गए थे? गए थे। 25 फरवरी को भी गए होंगे। हाँ गए साहब। तो आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है उसकी ताकत मैं आपको बता के जा रहा हूँ। अगर आप समझ गए, अगर आज आप समझ गए तो याद रखना, बड़े बड़े एमएलए, सांसद, जो भी बड़े बड़े कलेक्टर हैं वो आपके आगे धोखा खाएंगे। और नहीं समझे तो 75 साल से जो जी रहे हो आप, खाना पीना सोना और जाना वही करते रहोगे। क्योंकि इस दुनिया में कोई बड़ा काम करके जाता है उसको याद किया जाता है, बाकी किसी को याद नहीं किया जाता। आज आप 25 फरवरी को विधानसभा घेराव करने गए, तब आप अपने पोते पोतियों को एक कहानी कह सकते हो कि भैया हमने लड़ाई लड़ी है। जब पूरा हिंदुस्तान गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और वो अपने हक और अधिकारों की मांग नहीं कर रहा था, उस समय राजस्थान में हम लोग खड़े हुए और राजस्थान की राजधानी में जाके झंडा गाड़ दिया और दुनिया को बता दिया कि हम किसी से कमजोर नहीं है। ये ताकत थी आपकी। और ये ताकत कब हुई? जब हम सब लोगों ने एक मुट्ठी बंद कर ली और इस मुट्ठी के दम पर हम जीत पाए ये जंग। और इस जंग के बदले फिर हम दोबारा गए, एक बार बताने गए, फिर हम दोबारा गए लेने के लिए। 15 सितंबर में आप सब लोग वहां पहुंचे लाखों की संख्या में। सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हमने दो हाईवे बंद कर दिए, पूरे जयपुर जाम हो गया। लाठियां भी हमें खानी पड़ी, मुकदमे भी खाने पड़े, जेल भी जाना पड़े, लेकिन सरकारें आपके सामने झुकी। आपकी 3 मांगे मानी और जिनके दम पर आपने 50% लड़ाई जीत चुके हो। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने यहां कितने कलेक्टर बना दिए? बनाए क्या? नहीं। लेकिन क्यों नहीं बने? क्योंकि हम छोटी छोटी लड़ाई लड़ते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा लड़ाई लड़ते हैं 4 आंगल की खेत के अंदर। हम यहाँ जो जितने भी लोग बैठे हैं वो 100% लड़ाई लड़ते हैं। ये हमारे बाल दादा लड़ते हैं ये 4 आंगल की लड़ाई, और हम लड़ रहे हैं अब। तो हमें इसको छोड़ना पड़ेगा। बताओ लड़ते हैं कि नहीं लड़ते 4 आंगल की सीन की लड़ाई? तो इसको बंद करना पड़ेगा। अब झूठ मूठ की लड़ाई को बंद करना पड़ेगा। हम पार्टियों की लड़ाई लड़ते हैं, कौन पार्टी, कौन नेता, कौन अभिनेता, कौन फिल्म स्टार। हम झूठ मूठ में उनकी दरिया बिछाते हैं, उसके लिए लड़ते हैं। हम झूठ मूठ में उनके कप प्लेट उठाते हैं, उसकी लड़ाई लड़ते हैं। अरे कभी आपने ये सोचा क्या कि मेरे लिए कुछ मांगू या मेरे परिवार के लिए, मेरी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मांगू? आपने एक बार भी कहा क्या उस एमएलए को कि भैया सुन, मेरी बेटी को अब तू कलेक्टर बना दे? या उसने कभी आकर कहा कि चल मैं तेरी बेटी को कलेक्टर बना रहा हूं? कहा क्या? बताइए आप, आवाज तो बताइए, कहा क्या? नहीं कहा ना। आज आपने इकट्ठे होकर 2-3 लाख लोग जयपुर पहुंचे ना, उसके दम पर हम लोगों ने 3 लड़ाई जीती। और 3 लड़ाई में सबसे इंपॉर्टेंट जीती हमने, महात्मा फुले बोर्ड बन गया। और आज इस बोर्ड के दम पे आज आपके जो बच्चे हैं, ये आने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारी तरफ कहते हैं, जैसे आज हम कहते हैं हमारे बाप दादों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। तो जो बैठे हुए जवान लोग ये पूछते हैं कि बाप दादाओं ने क्या कर दिया। अब इनके आने वाली पीढ़ी पूछे कि क्या किया तुमने, तो ये गर्व से कह सकते हैं भैया हमने जयपुर जाके जान कर दिया, जिसके बदले आपका बोर्ड बना दिया। और अब आने वाले 2 साल के अंदर पूरे राजस्थान के हर तहसील हेडक्वार्टर पर, हर जिला हेडक्वार्टर पर इनके लिए रहने के लिए बढ़िया बढ़िया हॉस्टल बनेंगे, इनके लिए लाइब्रेरियां बनेंगी, इनके लिए रहने खाने पीने कोट और तेल साबुन की व्यवस्था भी सरकारी करती है। तो आपके पैसे बचे कि नहीं बचे? आज इनको आप जयपुर भेज सकते हो, नहीं भेज सकते? लेकिन अब इनकी समस्या ये एक और है, ये चले तो जाएंगे, रहने की जगह भी हो जाएगी, लेकिन भैया आप डॉक्टर बनने के लिए 1.5 करोड़ रुपए चाहिए, कहां से लेकर आओगे भाई? कलेक्टर बनने के लिए पैसा चाहिए, कहां से लेकर आओगे? ये छोटी छोटी बेटियां हमारी जो ये पूछे कि दादा डॉक्टर बन बजाऊं जो बना, तो दादो की गलती कि जमीन बेच सके। तो ये बात दिमाग में बैठा हो, ये छोटी मोटी लड़ाई को बंद करो और एक बड़ी लड़ाई लड़ो। और वो लड़ाई होनी
चाहिए, हमारे मान सम्मान की होनी चाहिए, हमारे खुद के अधिकारों की होनी चाहिए, हमारी आने वाली कौम की होनी चाहिए। आने वाली कौम यही कहेगी मेरे बाप दादा वीर पैदा हुए जिन्हों के दम पर हम लोग राज कर रहे हैं। ये लड़ाई लड़ो, झूठ मूठ की लड़ाई में क्या करोगे? अरे दम है तो कलेक्टर बन के दिखाओ अपने पोते पोतियों को, अरे दम है तो उनको आईएएस आईपीएस बन के दिखाओ, आरएएस बन के दिखाओ। देखिएगा मैं कह रहा हूं, जिस दिन हमारी बेटी यहाँ कलेक्टर बन के आएगी उस दिन पूरा सर्व समाज उसके लिए स्वागत के लिए खड़ा हो जाएगा। और उस दिन खरीद लेना 1000-2000 रुपये का कितनी दम है। लेकिन आपको ये छोटी मोटी लड़ाइयां बंद करनी पड़ेगी। इन बच्चों के लिए 1.5 करोड़ की व्यवस्थाओं के लिए हमें फिर दोबारा जाना पड़ेगा, फिर जन अधिकार के साथ फिर लेने के लिए जाना पड़ेगा। आज आप सोचिएगा पूरा राजस्थान का सर्व समाज हमारे साथ खड़ा हो गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अगर और कोई ऐसे जाता है ना उसके साथ कभी कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन माड़ी समाज के साथ सारे समाज खड़े हमारे। वो कह रहे हैं सही मांग रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं? ये कह रहे हैं भैया जनसंख्या के आधार पर सबको बराबर अधिकार भी रखेंगे। सही यही मांग रहे हैं ना? तो हम ये कह रहे हैं भैया औरों को स्कॉलरशिप मिलती है तो हमारे बेटों बेटी को भी और स्कॉलरशिप मिलती है। गलत मांग रहे हैं? गलत मांग रहे हैं क्या? सही है बस यही मांग रहे हैं। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, ये आपका भले ही छोटा सा गांव होगा, भले ही कम संख्या होगी, लेकिन आपने ये मुट्ठी बंद करके एकजुट में एक ठप्पे पे मार दिया। ये अंगूठा बहुत बड़ी ताकत है, और अगर इसने सही ढंग से मार दिया तो ये बड़े बड़े नेता आपके हाथ जोड़ते मिलेंगे। उनसे आप आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं अपने हक और अधिकारों की। आज आप इकट्ठे नहीं हो, इसलिए आपके एमएलए को चिंता नहीं है आपकी। आपके एमएलए ने हमारे लिए लेटर भी नहीं लिखा होगा। बताइए लिखा क्या? मुझे तो पता नहीं लिखा नहीं लिखा। नहीं लिखा सर, उसने लेटर भी नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि उसको पता ही है चंद पैसों में बिकने वाले लोग हैं, चंद व्यवस्थाओं में बिकाने वाले लोग हैं। इनमें से आधे तो हमारी दरिया बिछाने वाले लोग हैं, इनमें आधे से हमारी चाय का प्लेट उठाने वाले लोग हैं। वो बड़े गर्व से कह सकता है माड़ी समाज के वोट तो मेरी इस जेब में पड़े। वो क्यों कह सकता है? क्योंकि आप अपना जमीन नहीं उठाना चाहते। एक बार जमीन उठा दीजिए और उसके आंखों में आंखें डाल दीजिए और उसका कह दीजिए भैया विधानसभा में टेबल ठोक दे, वरना ये हमारे इतने से वोट हैं जो मिलेंगे नहीं तुझे। और इसके अलावा हम गांव गांव जाएंगे और तेरे खिलाफ खड़ा कर देंगे। वरना जा मुख्यमंत्री से बात कर हमारे हक और अधिकारों की, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप की बात कर। कहां से लेकर पैसे आओगे तुम लोग? दिन रात मेहनत करने वाले लोग आप यहाँ पसीना बहाते हो खेतों में। मैं भी एक छोटे से किसान का बेटा हूं, छोटे से गांव से आया हूं। वो इसलिए कि आज अगर मेरे साथ कोई घटना हो जाए, कोई मुझे पुलिस उठा के ले जाए, तो आप में से मुझे कोई छुड़ाने वाला है क्या? यहाँ पे कोई छुड़ा सकता है क्या? बताइए। क्योंकि आपके पास पावर नहीं है, आपके बेटे बेटी कलेक्टर एसपी नहीं है। आप अगर इतनी बड़ी ताकत में खड़े होंगे तो दुनिया आपको सलाम करेगी। इसलिए मैं आपको इतना कहना चाहता हूं, तो ये गांव रायपुर किसी से कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं था और कमजोर नहीं रहेगा। बुलंद आवाज के साथ निकल पड़ेगा, इंकलाब के साथ जिंदाबाद बोलेगा और हल्ला बोल के साथ परिवर्तन कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं यहां बैठे हुए लोग मुझे 3 नारों के साथ समर्थन देंगे। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। जोरदार बोलो, मैं कहूंगा हम हमारा हक मांगते, हम किसी से भीख नहीं मांगते। हमने भीख नहीं मांगा। इन सरकारों को टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, वोट पे वोट 75 साल से दिए हैं। अरे आपने हर चीज का टैक्स दिया, आपको पता ही नहीं है किस किस का टैक्स दिया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं पैंट शर्ट पहनते हैं ना, उसका टैक्स लगता है, उसके बाद में इनके पैंट शर्ट आते हैं। ये माता बहनें साड़ियां पहनती है तो पहले साड़ी का टैक्स लगता है, उसके बाद में साड़ी आती है। हर चीज का टैक्स लगता है। यहाँ पे लाइव बॉय साबुन खरीदने जाओगे तो भी टैक्स मिलेगा। हर चीज का टैक्स मिलता है, उस टैक्स के बदले में हमें सुविधा चाहिए। तो इसलिए जोरदार, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, इसलिए जोरदार बुलंद आवाज के साथ होना चाहिए। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। दोनों हाथ ऊपर खट्टा उठाइए सब लोग, दोनों हाथ सब हाथ उठाइए, फिर जोर से बोलिए हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बहुत बहुत धन्यवाद। शर्माना बंद करो। जब मुझे शर्म नहीं आ रही, आपके नेता को शर्म नहीं आ रही, आपके बेटे को शर्म नहीं आ रही, आपके बालक को शर्म नहीं आ रही, तो फिर आप क्यों शर्माते हो भाई? जब मुझे नारे लगाने में शर्म नहीं आ रही, आप यहाँ से जो ताकत दोगे उस ताकत के दम पर ही वहां जाकर मैं लड़ूंगा। आप जो दोगे मैं उसके दम पर जाकर लड़ूंगा। मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शानदार कार्यक्रम किया है, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और अगली बार से मैं आज निवेदन करूंगा इतना खर्चा ना करें, क्योंकि पैसा एक एक पैसा बच्चा रहा है।
और पैसों से हमें गाड़ियां कर करके वहां तक पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रायपुर के फिर एक बार धन्यवाद। सीपी भाई जिंदाबाद, सीपी भाई जिंदाबाद, सीपी भाई जिंदाबाद। केवल 2 मिनट नहीं